Dear students, now we are going to talk about the ionization potential. यानी हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर एटम है, कोई एटम है तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से बाइंड करके रखता है, जो इलेक्ट्रॉन सेल्स में घूम रहे हैं, ठीक। और अगर आपको यहां से अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना हो तो यू विल हैव टू स्पेंड एनर्जी, आपको एनर्जी खर्च करनी होगी, तब तो जो फोर्स लग रहा है अंदर से वो फोर्स ज्यादा है। और अगर ये आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मतलब आपको यहाँ फोर्स लगाना होगा, वही जो फोर्स या एनर्जी जो लग रहा है ना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आई होप समझ में आया होगा आपको। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी यहाँ पे जो ये एटम होगा ना वो गैसियस एटम होगा, गैस के फॉर्म में। अब गैसियस एटम को जो आपने एनर्जी दिया जिससे उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, आप इसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जो चार्ज आएगा ना इस पे, चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो पहले ही हमने बोला था जहां जाएगा वहां नेगेटिव चार्ज, जहां से जाएगा वहां पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट एटॉमिक साइज, यानी अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, कम एनर्जी खर्च होगा। दूसरा है आपका न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी होगी। ये दो फैक्टर्स से देख लेते हैं आप इसको। एटॉमिक साइज, ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी साइज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम। आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा। दूसरी तरफ बात करें अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है, यानी अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, यानी जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा यानी अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इज होल्ड टाइटली, उतना ही वो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको तगड़ा से होल्ड करके रखेगा, इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। सिंपल आपने समझ लिया कि जो आउटर मोस्ट सेल है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमको एनर्जी खर्च करने पड़ेगी, वही एनर्जी ही क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो आप बोलोगे आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, और अगर नहीं निकला तो बोलोगे आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। So now we will talk about the ionization potential, its variation across the period and the group, यानी पीरियड और ग्रुप में इसका वेरिएशन क्या है ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट देखें अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीज, देखो अगर हम पीरियड की तरफ जाएं तो इंक्रीजेस टुवर्ड द राइट इन द पीरियड, यानी अगर आप पीरियड की तरफ आगे बढ़ रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड द राइट, क्या हमने देखा बेसिकली एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज घटेगा। इसका रीजन हमने पहले देख लिया है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल हायर होगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। वही अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, अगर आप ग्रुप में नीचे आ रहे हो तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। तो अब एटॉमिक साइज बड़ा हो गया, सेल बड़ा हो गया, तो जो लास्ट यानी जो वैलेंस सेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, घटेगी आपकी। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, सबसे कम होगी सीजियम। ठीक, तो ये आपको याद रखना होगा, बस कुछ नहीं, बस आपको इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। बाकी तो जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, ये आप देखें सबका रीजन सेम है। ओके, गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इट मींस, अफिनिटी का मतलब होता है लव, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन होगा यानी लव होगा। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी मतलब आसानी से अट्रैक्ट कर ले, खींच ले अपनी तरफ, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा। हमने इससे पहले देखा था क्या कि जब अगर मान लो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी एनर्जी रिलीज बाय कन्वर्टिंग गैसियस
न्यूट्रल एटम इनटू ए नेगेटिवली चार्ज आयन बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हमने देखा था कि अगर आप किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, सपोज करो ये एटम हो गया, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको निकाला, तो मुझको फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाएंगे ना, तो ये क्या था, एडिशन पोटेंशियल था। ठीक, अब ये निकल गया, अब हमने एनर्जी लगाया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को एक न्यूट्रल एटम में ऐड करने में ना एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। उसी एनर्जी जो रिलीज हुई है आप उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये तो उसका डिफिनीशन हो गया, लेकिन डिफिनीशन से आपको ये थोड़ा हट के पॉइंट समझने में आसानी होगी। देखो, एनर्जी रिलीज बाय कन्वर्टिंग ए गैसियस न्यूट्रल एटम इनटू ए नेगेटिवली चार्ज एटम। यानी आपने कोई गैसियस एटम ले लिया, मेटल, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो एनर्जी उसमें से रिलीज होगी, और वही एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक, अगर ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लो अगर हम बात करें साइज पे, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एटम खींच लेगा, या अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली खींच लेगा। ठीक, अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज भी कम है तो भी इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल हो जाएगा, अपनी तरफ अफिनिटी यानी खींचना मुश्किल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अगर हम देखें अक्रॉस द पीरियड, यानी हम पीरियड में जा रहे हैं, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो यानी जो एटम है वो छोटा हो रहा है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये अपनी तरफ इजीली खींच लेगा, यानी यहां इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर साइज बड़ा है, जैसे देखो आप यहां पे देखो, जैसे हम एग्जांपल ले लें सोडियम की, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में है, और यहां क्लोरीन जो राइट साइड में है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 11 यानी 281 287 क्लोरीन का। अब बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये तो देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑटोमेटिकली कम है। यानी अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है और हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें, यानी आप ऊपर से नीचे आ रहे हो पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। ऐसा होने से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब जब आपका साइज बड़ा है तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति जो अफिनिटी है, यानी इसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता कम हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर आगे बढ़े कुछ एक्सेप्शन देख ले हम, तो जैसे अगर हम एक रिदम टेबल होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे होता है ना, तो जनरली देखा गया है कि जो ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घट रही है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन होने का कारण, और एक्सेप्शन क्या है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है और ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा है। इसका कारण क्या है, इनका साइज का बहुत ज्यादा छोटा होना, यानी क्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज जो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए जो इनका इलेक्ट्रॉन साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पास हो गए। अब जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जिसको ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इनका साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन आया तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन हो जाता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों इसके एक्सेप्शंस हो गए हैं। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझ में आया होगा। Okay, now we are going to talk about the electronegativity. Okay, basically electronegativity, it is the tendency of an atom or in a molecule to attract a shared pair of electron toward itself. यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको कोवेलेंट बॉन्ड में मिलेगा, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग में। वहां जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है आप उसको बोलते हो कोवेलेंट बॉन्ड। और वो जब बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं ना, उसमें जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और पोलर कंपाउंड बना देता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कुछ नहीं है, इट इज एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है। अब अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, यानी अगर आप पीरियड में जा रहे हो तो देखो इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है,
अगर आप पीरियड में जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज भी छोटा होगा, इसलिए अपनी तरफ दूसरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर आप वही डाउन द ग्रुप आ रहे हो, डाउन द ग्रुप आओगे तो सेल बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे होता क्या है, डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है जो वो न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर लेता है, उसका कुछ मतलब नहीं छोड़ता है, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, दूसरे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने की क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए आप क्या बोलते हो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इसलिए अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नॉन मेटल्स में ऊपर यानी फ्लोरीन की है टेबल में पूरे। अगर हम राइट साइड ऊपर चले जाएं, ठीक ना, जहां नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल में जो सबसे छोटा नॉन मेटल है यानी जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और राइट लेफ्ट साइड में अगर हमारे मेटल्स में जो सीजियम सबसे नीचे है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, कारण उनका साइज और न्यूक्लियर चार्ज है। सो आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई होगी। रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसको हम कोवेलेंट जब बॉन्ड पढ़ेंगे ना वहां डिटेल में पढ़ लेंगे, बस यहाँ आप डेफिनेशन याद रखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट वहां क्लियर हो जाए। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू आर ए न्यू व्यूअर देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू आर ओल्ड स्टूडेंट देन प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप अपने नॉलेज इनहेंस करते रहे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।